नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कसालकर 3.o के इस खास शो टिप ऑफ द क्रिप्टो बग में आपका स्वागत। दोस्तों, हम हमेशा इस खास शो के माध्यम से आपको वेब3 जगत में हो रहे सभी टेक्नोलॉजी के बारे में अवगत कराते हैं और साथ ही इस दुनिया में हो रहे फ्रॉड्स, क्राइम्स के बारे में भी आपको सतर्क करते हैं ताकि आप किसी फ्रॉडलेंट स्कीम्स के शिकार न हो। इसी सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको वेब3 वर्ल्ड में हो रहे क्रिप्टो गिव अवे स्कैम्स के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। पर उससे पहले हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि वेब3 वर्ल्ड से जुड़ी कोई भी अपडेट्स आपसे मिस न हो। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्रिप्टो गिव अवे स्कैम्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो दोस्तों, क्रिप्टो गिव अवे स्कैम्स कई सर्विसेज के साथ एक इलिसिट मार्केट सेगमेंट में विकसित हुआ है जिसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ फ्रॉडलेंट ऑपरेशंस को अधिक सुविधाजनक बनाना है। ग्रुप आईबी जो एक हाई फिडेलिटी एडवर्सरी ट्रैकिंग और थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम्स है और जो एंटी एपीटी और फ्रॉड प्रिवेंशन सॉल्यूशंस देने में एक्सपर्ट है, उनके अनुसार नए फ्रॉडलेंट डोमेन नेम्स में से 63% रशियंस रजिस्ट्रार्स के पास रजिस्टर्ड थे, लेकिन फेक वेबसाइट्स मुख्य रूप से अमेरिका और अन्य देशों में अंग्रेजी और स्पेनिश भाषी क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को टारगेट करने के लिए डिजाइन की गई है। आपको बता दें कि रिसर्चर्स ने फेक डोमेन नेम्स में स्कैमर्स द्वारा उपयोग किए जाने वाले सबसे लोकप्रिय कीवर्ड की एक लिस्ट भी तैयार की है और साथ ही रिसर्चर्स ने इस साल फरवरी में ब्रांड गार्लिंग हाउस, माइकल जे सेलर और कैथी वुड जैसे बड़े नामों की विशेषता वाली फ्रॉडलेंट यूट्यूब स्ट्रीम्स की संख्या में भी वृद्धि देखी। सबसे डेंजरस बात यह है कि स्कैमर्स ने फेमस एंटरप्रेन्योर्स और क्रिप्टो एंथुसियास्ट लोगों के फुटेज का उपयोग यूजर्स को अपने क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स को दोगुना करने के लिए एक प्रमोशनल वेबसाइट पर जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किया है। ग्रुप आईबी के विशेषज्ञों ने पाया कि इस स्कीम में महज आधे साल में काफी बढ़ाया गया है। 2022 के पिछले 6 महीनों में उन्होंने फेक प्रमोशन वेबसाइट्स के रूप में उपयोग किए जाने वाले स्पष्ट रूप से रजिस्टर्ड 2000 से अधिक डोमेन की पहचान की। यह आंकड़ा 2021 की दूसरी छमाही की तुलना में लगभग 5 गुना और फिर 53% बढ़ गया। जैसे ही पहले बताया गया कि 2022 यानी जनवरी से मार्च की फर्स्ट क्वार्टर में रिसर्चर्स ने स्कीम में शामिल 583 फेक वेबसाइट्स की खोज की। सेकंड क्वार्टर में टीम को फेक गिवअवेज को बढ़ावा देने के लिए स्कैमर्स द्वारा स्थापित 1500 से अधिक नए डोमेन मिले। ग्रुप आईबी के अनुसार योजना में शामिल 60% से अधिक स्कैम डोमेन रशियंस डोमेन नाम से रजिस्ट्रार के माध्यम से रजिस्टर्ड थे। हालांकि ऐसे रिसोर्सेज आमतौर पर जेनरिक टॉप लेवल डोमेन्स का उपयोग करते हैं क्योंकि उन्हें अंग्रेजी बोलने वाले यूजर्स से क्रिप्टो करेंसी चोरी करने के लिए डिजाइन किया गया है। आपको बता दें कि फेक वेबसाइट्स पर सभी कंटेंट अंग्रेजी में और कभी-कभी स्पेनिश में भी होती है। क्रिप्टो गिव अवेज को बढ़ावा देने वाली स्कैम्स वेबसाइटों द्वारा उपयोग किए जाने वाले टॉप 5 मोस्ट पॉपुलर लोकप्रिय डोमेन जोन्स में से .com जिसका 31.65% है, .net जिसका 23.86% है, .org जिसका 22.94% और .us जिसका 5.89% का नाम भी शामिल है। किस तरह से YouTube अकाउंट्स को हाईजैकिंग किया जाता है, आइए जानते हैं। तो स्कैम वेबसाइट्स पर ट्रैफिक को आकर्षित करने का प्राइमरी सोर्स YouTube है, जिसमें ट्विच और क्रिप्टो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म फिलहाल पीछे है। ऑन एवरेज फेक स्ट्रीम्स देखने वालों की संख्या बॉट सहित 10,000 से 20,000 के बीच होती है। एक फेक स्ट्रीम स्थापित करने के लिए थ्रेट एक्टर्स या तो हाईजैक यूट्यूब को डेडिकेटेड स्टीलर्स टूल्स का उपयोग करके खुद को हाईजैक कर लेते हैं या चोरी किए गए फंड्स के परसेंटेज के लिए अंडरग्राउंड फोरम्स पर अकाउंट्स बाय और रेंट पर लेते हैं, जो ज्यादातर मामलों में स्ट्रीमर की अर्निंग्स का 10% और 50% के बीच होता है। बता दें कि अकाउंट एक्सचेंज पर लॉट की प्राइस काफी हद तक सब्सक्राइबर्स की संख्या पर निर्भर करती है। एक चैनल के जितने अधिक सब्सक्राइबर होंगे, प्लेटफॉर्म को उसे ब्लॉक करने में उतनी ही अधिक कंप्लेंट्स होंगी। क्रिप्टो स्कैमर द्वारा हाल ही में कॉम्प्रोमाइज या हाईजैक किए गए अकाउंट्स में से एक 2011 में बनाया गया था और इसके 50,000 से अधिक सब्सक्राइबर्स थे। एक लेजिटिमेट अकाउंट तक एक्सेस प्राप्त करने के बाद एक फेक क्रिप्टो स्ट्रीमर चैनल का नाम बदल देता है, प्लेलिस्ट से पहले अपलोड किए गए सभी वीडियोस को हटा देता है, यूजर्स की पिक बदल देता है, नई डिजाइन फीचर्स जोड़ता है और रिलेवेंट क्रिप्टो रिलेटेड कंटेंट अपलोड करता है। जब फ्रॉडस्टर्स एक स्ट्रीम शुरू करते हैं तो वे अपने टारगेट ऑडियंस की रिकमेंडेशंस को पूरा करने के लिए ऑडियंस बढ़ाने वाले टूल का उपयोग करते हैं। ऑन एवरेज 1000 व्यूअर्स को अट्रैक्ट करने के लिए स्कैमर्स को $100 का खर्चा आएगा, जबकि 5000 की कीमत $200 होती है।
तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में हमने जाना कि क्रिप्टो गिव अवे स्कैम्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ और किस तरह से यूट्यूब अकाउंट्स को स्कैमर्स द्वारा हाईजैक किया जाता है। इस एपिसोड से जुड़े पार्ट 2 में हम जानेंगे कि किस तरह का होता है क्रिप्टो स्कैम्स का मार्केट प्लेस। सो स्टे ट्यून टू 3.0 टीवी। मैं संदीप कसालकर फिलहाल आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।